हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल करिकुलम, हिडन करिकुलम, टेक्स्ट बुक, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। कि कैसे जेंडर को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम स्कूल के अंदर करिकुलम की मदद से, हिडन करिकुलम की मदद से, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, क्लासरूम प्रोसेसेस और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के थ्रू। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ जेंडर एंड जेंडर बायस। जेंडर का और जेंडर बायस का मतलब क्या होता है? तो जेंडर क्या है? कल्चरल सोशल कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं डिफरेंसेस को दो सेक्स के बीच में। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं सोशली कंस्ट्रक्ट होता है कि एक गर्ल और बॉय की वजह कितने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं, उसे हम जेंडर कहते हैं। ये क्या करता है? कई सारी वेज को रेफर करता है जो सोसाइटी एनकरेज करती है दो सेक्स के बीच में जो उनके डिफरेंसेस, बिहेवियर डिफरेंसेस लाके एक सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जेंडर बायसनेस क्या हो जाता है? अनइक्वल ट्रीटमेंट हो दो जेंडर्स के भी जो जेंडर्स के बीच में। तो एक प्रेफरेंस भी कह सकते हैं हम, प्रेजुडाइज भी कह सकते हैं कि एक जेंडर की कितनी प्रेफरेंस होती है दूसरे जेंडर के थ्रू, तो वो जेंडर बायसनेस होता है। कि अगर मान लो जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं कि आजकल बॉयज़ की डिमांड ज़्यादा है कि आप चाहते हो कि हमेशा एक वुमेन से उम्मीद की जाती है कि वो बॉय दे, तो वो क्या हो गया, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो गई, तो वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा। अगर गर्ल हो गई तो उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी इक्वली नहीं दिया जाता। अब स्कूल्स के अंदर कैसे जेंडर बायसनेस होती है? तो स्कूल्स के एसेस नहीं मिल पाती कुछ को, अटेंडेंस का शॉर्टेज हो जाए, एक्सेप्टेशंस कम रखी जाती है, लिमिटेड लर्निंग कराई जाती है, एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लेते ही नहीं है फीमेल्स। साथ में जो उनका फीमेल्स का पढ़ने का रेट है वो भी कम है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। स्कूल सोशलाइजेशन के गर्ल्स को हमेशा प्रेस किया जाता है जब वो साफ़ सुथरी, चुपचाप, शांत रहती है, और बॉयज़ को इनकरेज किया जाता है जब वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे, एक्टिव रहते हैं, बोलते हैं उन्हें। तो ये क्या होता है, स्कूल में जेंडर बायसनेस फेस करती है गर्ल, और बॉयज़ को प्रेफरेंस मिलती है। अब स्कूल एजुकेशनल बायसनेस स्कूल में होती क्या, उसके कॉजेज़ क्या है? कल्चर नॉर्म से हमारे ऐसे हैं, पॉवर्टी के कारण, मिसकंसेप्शंस इतने सारे जिसके कारण ये जो बायसनेस है वो क्रिएट होती है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं कि गर्ल्स को ज़्यादा होती है तो इसके कारण भी क्रिएट होती है। एसएस प्रोग्राम्स की उन्हें जो जितनी भी सर्विसेज है, फैसिलिटीज़, उन्हें एसएस ही नहीं मिल पाती। कल्चरल वैल्यूज़ ही उनकी ऐसी हो। हायर एजुकेशन कोर्सेज क्या गर्ल्स को प्रोवाइड नहीं करते, इसका भी कोज है। साथ में एक्सेप्टेड सोशलाइज एडल्ट रोल की, एडल्ट के रोल्स जितने भी होते हैं वो उनसे एक्सेप्ट किए जाते हैं कि वो फॉलो करेंगे, तो इसलिए भी क्या होते हैं, ये एजुकेशनल बायसनेस के कोज है स्कूल के अंदर। अब जेंडर रिप्रोडक्शन देखें करिकुलम के थ्रू, तो करिकुलम में कैसे होता है? तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन और टेक्स्ट बुक और मटेरियल में दिखाया जाए कि जो लड़की है वो भी चिल्ला रही है, जोरों से हंस रही है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, तो दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, सबकी जो सोचने की चीज़ है वो बदलेगी। सब्जेक्ट चॉइस सबको मिले कि सबकी मर्जी है कि कोई भी चूज़ कर सकता है, चाहे गर्ल हो तो वो इंजीनियरिंग भी चूज़ कर सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा लड़के ही करें। और जेंडर नॉर्म्स उनकी वो भी चेंज होंगे। सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाए, उन्हें जेंडर नॉर्म्स होंगे, ड्रेस कोड सबका सिमिलर हो जाए, स्कूल पॉलिसी सबके लिए सेम हो जाए, बिहेवियर एक्सेप्टेशंस क्या सबसे सेम रखी जाए, डिसिप्लिन की, क्लासरूम इंटरेक्शन भी सभी करे चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। अब हम देखें जेंडर रिप्रोडक्शन कैसे करिकुलम के अंदर चैलेंजेस फेस करते हैं। कि टेक्स्ट बुक के अंदर चेंजेस कराने होंगे, एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रमोट किया जाए, इक्वल पार्टिसिपेशन को इनक्रेज किया जाए, सेक्स एजुकेशन को दोबारा बनाए, रिफॉर्म करे, टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि वो जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर। अब जेंडर रिप्रोडक्शन इन हिडन करिकुलम में होता कैसे है? तो टीचर की एक्सेप्टेशंस और इंटरेक्शन। तो टीचर क्या करते हैं, अनइक्वल अटेंशन देती है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मेनली बॉयज़ को देती है, जिसके कारण टीचर की एक्सेप्टेशंस क्या है, बॉयज़ से हमेशा ज़्यादा होती है और उनसे इंटरेक्ट ज़्यादा करती है। दूसरा, क्लासरूम डायनेमिक्स एंड पार्टिसिपेशन। कि बॉयज़ क्या क्लासरूम में ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, हंसी मजाक में, आंसर्स देने में, और लड़कियों को तो चुप रहना सिखाया जाता है, तो वो पार्टिसिपेशन क्या होता है उनका बहुत कम हो जाता है। थर्ड, स्कूल पॉलिसीज़ और ड्रेस कोड। कि स्कूल की पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि गर्ल्स की रूल बना होता है, या ड्रेस कोड का जो रूल होता है तो वो भी क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर देते हैं। फोर्थ, जेंडर स्पेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। कि जेंडर के लिए ज़्यादा स्पेस दे दिया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइम पे,
लड़कियों को लूडो खेलने के लिए दे दिया जाए और लड़कों को फुटबॉल। तो ये भी क्या एक तरीके से हम यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दोबारा ही पन पा रहे हैं। मैसेज अबाउट जेंडर नॉर्म्स एंड सेक्सुअलिटी के बारे में हम मैसेज दे, जिससे क्या हो बच्चे के अंदर जेंडर दोबारा रिप्रोड्यूस हो कि हाँ नहीं ये ऐसे होता है, सोसाइटी ने हमें गलत चीज़ सिखा के, ये भी हम उसे चैलेंज करना सिखाए। सोशल इंटरेक्शन कैसे होती है, पीयर का रीइंफोर्स कैसा हो रहा है एक इंडिविजुअल के ऊपर, ये सब चीज़ें क्या करती है एक जेंडर को दोबारा रिप्रोड्यूस होने में मदद करती है। अब इसके कारण क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि बायसनेस का होना ऑलरेडी, इंक्लूसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना, इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना, जितने भी जो रोल मॉडल्स होते हैं डाइवर्सिटी को फॉलो करें या अलग अलग रोल मॉडल्स का होना, ये सब क्या है हिडन करिकुलम में जेंडर रिप्रोडक्शन को चैलेंज करते हैं। अब जेंडर रिप्रोडक्शन देखें टेक्स्ट बुक के अंदर, तो टेक्स्ट बुक में हमेशा जो वुमेन्स को है वो अंडर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, जेंडर की माइनॉरिटीज़ में रखा गया है। उसमें क्या हमेशा जेंडर स्टेरियोटाइप थिंकिंग दिखाई गई है, जेंडर भाषा का यूज़ किया गया, हमेशा हेटेरोनॉर्मेटिकल चीज़ें यूज़ की, जेंडर बाइनरीज को ज़्यादा यूज़ किया गया। विजुअल इमेजिनरी और इलस्ट्रेशन क्या होते हैं ज़्यादातर बॉयज़ के कंपेरिजन में होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब कैसे आप टेक्स्ट बुक को जेंडर इंक्लूसिव बना सकते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करके, स्टेरियोटाइप को हटा के, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करके, साथ में फैमिली स्ट्रक्चर और आइडेंटिटीज़ को इंक्लूड कर दे, अलग अलग टाइप के होते हैं उनको इंक्लूड करके भी क्या हो सकता है टेक्स्ट बुक को हम और जेंडर इंक्लूसिव बना सकते हैं। अब जेंडर रिप्रोडक्शन क्या होता है क्लासरूम प्रोसेसेस के अंदर, क्लासरूम प्रोसेस के अंदर एक जेंडर का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें क्या होगा टीचर की एक्सेप्टेशन और इंटरेक्शन क्या होगा ज़्यादा होना, इसमें क्या अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट देना, फीडबैक देना, एनकरेज करना। क्लासरूम का पार्टिसिपेशन और ग्रुप वर्क की कौन ज़्यादा बोलता है कि कॉन्फिडेंस हमेशा लड़कों को ज़्यादा एनकरेज किया जाता है कॉन्फिडेंस के लिए कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। करिकुलम डिलीवरी एंड सब्जेक्ट प्रेफरेंस के हमेशा सब्जेक्ट प्रेफरेंस और करिकुलम कौन देगा, तो ये भी क्या होता है एग्जाम्पल जितने होते हैं लेसन जो होते हैं वो हमेशा मेल सेंटर दिए जाए, उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाए कि वो जाकर अपने सब्जेक्ट चूज़ करें एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट क्या बोला हुआ क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है कि कैसे हमेशा भी रोटेशन वाइज हो रहा है, या बॉयज़ को आगे गर्ल्स को पीछे बिठाया जा रहा है, या फिर गर्ल्स को आगे बॉयज़ को पीछे बिठाया जा रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट रीइंफोर्सिंग जेंडर नॉर्म्स थ्रू ड्रेस कोड्स एंड बिहेवियर एक्सेप्टेशंस, कि जितनी भी जो हमारे जेंडर नॉर्म्स होते हैं उनको रीइंफोर्स करना, अब हमारे ड्रेस कोड्स के थ्रू कह सकते हैं, बिहेवियर एक्सेप्टेशंस के थ्रू। लास्ट वन इज़ पीयर इंटरेक्शन एंड सोशलाइजेशन, कि बच्चों में जो बातें होती हैं और सोशलाइजेशन होता है उससे भी क्या होता है जेंडर रिप्रोड्यूस होता है क्लासरूम प्रोसेसेस के अंदर। अब इनको क्या से चैलेंज करें, इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर दे, इंक्लूसिव टीचिंग मटेरियल को यूज़ करे, स्टेरियोटाइप चीज़ों को चैलेंज करके, मिक्स जेंडर कोलैबोरेशन को प्रमोट करके इम्प्लीमेंट कर दे जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ को। अब इसकी बात करें जेंडर को टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन के टाइम पे कैसे प्रोवाइड करें, रिप्रोड्यूस करें, तो अटेंशन सबको इक्वली नहीं मिलती, पार्टिसिपेशन ही नहीं हो पाता, फीडबैक क्या हमेशा जेंडर के बेस पे बॉयज़ को पहले दे दिया जाए, उनकी प्रेज़ किया जाए, उनसे एक्सेप्टेशंस रखी जाती है बिहेवियर के डिसिप्लिन की, जबकि गर्ल्स को एक तरीके से इग्नोर कर दिए क्लास में, या फिर सब्जेक्ट स्टेयरिंग जो है वो जेंडर बेस्ड हो, करियर काउंसलिंग हमेशा जेंडर बेस्ड हो, क्लासरूम का जो मैनेजमेंट और इंटरेक्शन स्टाइल है वो भी क्या हो एक जेंडर बायसनेस को प्रेजेंट करता हो, तो वो क्या करेगा जेंडर को उसी जेंडर को दोबारा शेप कर देता है, वही सेम रखता है। उसको चैलेंज करना हो तो क्या क्या हो, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन दे दो, बैलेंस्ड फीडबैक दो, सबको रीथिंक करने का मौका दो, एनकरेज करो सभी को कि सभी सब्जेक्ट में सभी पार्टिसिपेट करें, जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज को प्रमोट करो या फिर यूज़ करो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो स्कूल क्या एक इम्पोर्टेंट या क्रूशियल रोल निभाता है जेंडर नॉर्म्स को रिप्रोड्यूस करने में अलग अलग चैलेंज के थ्रू, जबकि जो फॉर्मल करिकुलम है वो इक्वालिटी को एम करता है, जेंडर बायसनेस को, और जबकि ये क्या करता है इसके अपोजिट करता है, ये हमेशा स्टेरियोटाइप थिंकिंग कंटेंट को, टेक्स्ट बुक, अनइक्वल पार्टिसिपेशन पैटर्न जो क्लासरूम में हो गया, या फिर जो डिफरेंटियल एक्सेप्टेशंस हैं क्लासरूम से एक स्टूडेंट से रखी जाती है, वो क्या होती है हमेशा जेंडर बेस्ड रखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने में जो इश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं कन्वीनियंस एफर्ट्स लगाते हैं एक इंक्लूसिव
ईव करिकुलम को क्रिएट करने में, इक्विटेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करने में और अवेयरनेस को क्रिएट करने में एडुकेटर्स के बारे में, ताकि जो पुरानी जेंडर नॉर्म्स एजुकेशन उनको चैलेंज कर सके और बदल सके। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।